हेलो टीचर्स, दिस इज़ विहान। अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी कमीशन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी की सारी बुकलेट्स रेडी हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स के अंडर ये सारी बुकलेट्स बनाई गई हैं। और जितने भी अभी आपके टीचिंग के एग्जाम अदर स्टेट में हुए हैं, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं, टॉपिक कैसे हैं, सब टॉपिक कैसे हैं, क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशंस किस लेवल पे जा रहे हैं, वो सारे ही आपको इसी पैकेज में मिल जाएंगे। और इतना नहीं, अगर आप सरकारी अध्यापक बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको घर पे बैठ के आप फ्री लेक्चर्स लगा सकते हैं। सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और इतना ही नहीं, आपको डेली टेस्ट भी हमारे टीम एक्सपर्ट्स यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाते हैं। टेस्ट आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा रहे हैं जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको होता क्या है कि आप अपना रैंक भी चेक करते हैं, आप अपना परसेंटेज भी चेक करते हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप एप्लीकेशन में खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा रहता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ना तो कोई 15,000 फीस है, ना 10,000 फीस है, ना 5,000 फीस है, ना 3,000 फीस है, ना 2,000 फीस है। थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस रहती है, वन टाइम फीस रहती है, वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनर ने यहाँ पर इंक्लूड किए। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू फिजिकल रिफॉर्म्स मेजर्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज इंक्लूडेड इन इट। यानी कि भारत में राजकोषीय सुधार फिजिकल रिफॉर्म्स उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उपाय इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर हम भारत में राजकोषीय सुधार फिजिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से उपाय जो वो शामिल हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं, साथ में उसके बाद आपका आंसर रहता है। और आंसर सिर्फ आंसर ही प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत में राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जो अपनाए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन पढ़ने में मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में मिलती है, ऑप्शन थोड़ा सा भी मॉडिफाइड होता है, तो आपके पास आंसर होगा। देखिए, आप सभी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए कल को बच्चे नीट क्रैक करेंगे, जेई क्रैक करेंगे, स्टेट में टॉपर्स बनेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड है, लेक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास एस्पिरेंट्स आ रहे हैं कि जिनके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर अब तक आपके हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे हमारे पास एस्पिरेंट्स आ रहे हैं 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार और 5-5 हज़ार की कोचिंग छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्वेश्चंस नहीं करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको टीचिंग का एग्जाम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए सभी विषयों के ऊपर आपको ये सारी की सारी प्रॉपर वे में आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी। और इतना नहीं, साथ में आपको ये डेली टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, इंक्लूडिंग डेली टेस्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था। विपरीत चक्री राजकोषीय नीति, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी को किसने लोकप्रिय बनाया, किसने पॉपुलर किया था, तो जे.एम. कीन्स ने। ठीक है, अब जे.एम. कीन्स की बात हो रही तो हम उसको पूरा का पूरा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि पुस्तक का नाम भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, कब की गई थी ये भी हम बता रहे हैं, ताकि क्वेश्चन अगर मॉडिफाइड हो तब भी आपके पास आंसर हो। फिजिकल पॉलिसी अगर हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा उसका राजकोषीय नीति जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, मनी सप्लाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रा आपूर्ति इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चंस यहाँ से मॉडिफाइड हो गया, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चंस यहाँ से मॉडिफाइड हुआ तब हम यहाँ पर आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई देखिए, हम आपको पूरा बता रहे हैं कि भाई देखिए आपके जो फिजिकल पॉलिसी में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपकी उसमें आते हैं। अगर यह सा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तब अगर आपने ये सारे उद्देश्य पढ़े होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं, तब एकदम से आप उसका सही आंसर कर देंगे। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जो आपको एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास अभ्यर्थी आ रहे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज पढ़ाया जा रहा है। भाई देखिए, ये कमीशन का एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, आपको टीचर बनना है, सरकारी स्कूलों में आपको सेवाएं देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, और आप ही आगे चल के उनका भविष्य बनने वाले हैं। जो आज की जनरेशन है, उस जनरेशन को आप स्टडी करवाएंगे। ठीक है, ताकि वो आगे चल के फिर यहाँ पर टॉपर्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, बेसिक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिजिकल पॉलिसी को हम पढ़ रहे हैं, कर दरों, टैक्स रेट्स में परिवर्तन किसकी नीति का एक उपकरण है। अभी तो आपको पता है कि हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका सही आंसर फिजिकल पॉलिसी होगा। ठीक है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से हम बता रहे हैं कि देखिए द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर एज फॉलोज। ठीक है, उसके कौन कौन से जो टूल्स हैं, ठीक है, ये पूरा हम बता रहे हैं इसमें आपको। टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेबिट, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको सारी चीज़। अब
सिर्फ यहाँ पर हम फिजिकल पॉलिसी की बात नहीं करेंगे। देखिए 5 ईयर प्लान्स उठाइए, प्रीवियस पेपर कोई भी किसी भी स्टेट का उठाइए 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ये बुकलेट हमारी 117 पेजेस की है। 5 ईयर प्लान्स में किस तरह से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस में रखी जा रही है, टीचिंग के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम इसमें आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। जैसे कि किस पंचवर्षीय योजना ने भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। ये आपको 5 ईयर प्लान्स आपको पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे यहाँ से, ठीक है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी, ठीक है। क्या यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दी गई थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को दी गई थी, ठीक है, रिडक्शंस इन इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ में दी गई थी, ठीक है, पॉवर्टी में दी गई थी, किस में दी गई थी, कृषि विकास में दी गई थी। तो कृषि विकास को हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजना पूरा बता रहे हैं भाई, ठीक है। कि जैसे कि भाखड़ा नंगल जैसे बांधों पर भारी निवेश किया गया था, ठीक है। तो ये हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बता रहे हैं। इसमें क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के बीच लागू रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर में बता रहे हैं। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पर, चाहे वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी आपका हो गया, ठीक है, आपका हिमाचल जी के है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे 4-5 तो ऐसे सेक्शन है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते उनको आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। जैसे कि ये क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चंस तो नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये क्वेश्चंस, ठीक है। कृषि और खाद्यान्न उत्पादन प्रथम वर्षीय योजना का मुख्य आधार था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। अब देखिए कितना मॉडिफाइड यहाँ पे हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने 5 ईयर प्लान्स अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, आपने एनालाइज किया है, अगर नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं हो, कि जब आप ये 5 ईयर प्लान्स क्वेश्चंस के बेस के ऊपर पढ़ोगे, आप एक्सप्लेनेशंस के बेस के ऊपर पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस नहीं फिर आपके छूटेंगे, ठीक है। कंप्लीट आपको सभी सब्जेक्ट्स की बुकलेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बुकलेट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, डेली टेस्ट भी हैं, और आपके लिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लासेस से ज़्यादा, अभी भी कह रहा हूँ, क्लासेस से ज़्यादा, वीडियो लेक्चर से ज़्यादा आपके लिए बुकलेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए भारतीय योजना को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या ये सोशल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। भारतीय योजना को किस रूप में जाना जाता है, सोशल प्लानिंग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस और साथ में एक्सप्लेनेशन आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर किसने लिखी थी, ये जो बुक्स है, जो फेमस पर्सनैलिटीज इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हैं, ठीक है। और जो 12 क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं वो सारे के सारे इसमें आपको इंक्लूडेड मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए 5 ईयर प्लान की ही बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ 5 ईयर प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स आपकी हो गई, इंडेक्सेस आपके हो गए, और जो आपके मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके हो गए, वो भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। तो ये जितने भी ये चीज़ें हैं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग के बारे में आपको पूरा का पूरा हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं नीति आयोग से, अगर आप पढ़ेंगे इन बुकलेट्स को तो बहुत सारा आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि किसके मार्गदर्शन में तैयार की जाता है, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ने को मिल रहा है, साथ में हिंदी में भी आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। हमारी सारी की सारी बुकलेट्स इसी फॉर्मेट में रहती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है, ठीक है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली, ठीक है, इनका बेसिक थ्योरी नॉलेज तो आपने ले ली, लेकिन ये पता नहीं कि क्वेश्चंस का सेंस किस तरह से जा रहा है, क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशंस किस टाइप से आ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टीचिंग का एग्जाम स्पेशली यहाँ पर निकालना है। और अगर ये सारे के सारी चीज़ें अगर आप फील्ड एक्सपर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, फील्ड एक्सपर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको कोई 15-15, 10-10, 5-5, 3-3 हज़ार रुपये यहाँ वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेक्चर सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है।
कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करो, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, डेली टेस्ट लगाओ। 10-12 टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, 40-50 टेस्ट लगाने से भी कुछ नहीं होगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं अब तक, वो जैसे आप ज्वाइन करेंगे वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सही है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर एक चीज़ के ऊपर हमने हमारी टीम एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से काम किया, हर एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से यहाँ पर अरेंज किया गया है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। नेशनल प्लान्स एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, योजनाएं हैं सेंटर गवर्नमेंट की, ठीक है, वो उनका उद्देश्य क्या है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसमें गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास किए जाना था, ठीक है। सरकारी योजना की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सी की गई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने से काम हो जाएगा नहीं, हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई ये कब अनाउंस की गई थी, ठीक है, आपका 25 सितंबर, ठीक है, 2014 को, ठीक है, ये कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इंस्पायर का पहला अक्षर आई किसका प्रतिनिधित्व करता है, इंपॉर्टेंट है, आप नहीं छोड़ सकते इन क्वेश्चंस को। सही है, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। PMGY का पूर्ण रूप क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, ग्रामोदय। लेकिन जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ ली जाए, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से ये है, क्या मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं कि भाई देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 की वार्षिक योजना में शुरू किए गए थे। इसका उद्देश्य गांव स्तर पर सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना था। इस योजना के 2 घटक थे, ठीक है। 50% राशि ग्रामीण संपर्क सड़क निर्माण कार्यक्रम के लिए, 50% राशि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास और पेयजल कार्यक्रम के लिए यहाँ पर रखी गई थी। अब जब भी अगर आप इस फॉर्म में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर होने वाला है। आप इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उठाइए प्रीवियस पेपर किसी भी स्टेट का उठाइए, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्टेट का प्रीवियस पेपर उठाइए उत्तर प्रदेश का उठाइए, पंजाब का, हरियाणा का, वहाँ पर किस तरह से कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में एग्जामिनर ने इंक्लूड किए, क्योंकि हिमाचल का कैपिटल मार्केट को अलग नहीं है कि भाई आपका टीचिंग एग्जाम मॉडिफाइड हो जाएगा। हिमाचल जीके सिर्फ यहाँ पर चेंज होने वाला है, ठीक है, बाकी आपके सारे के सारे कंसेप्ट वही रहने वाले हैं अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ अभी भी 5 साल पेपर को फॉलो कर रहे हैं, बस वही घिसा पीटा अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम में पता क्या होगा, ये होगा कि भाई मैंने तो ये पढ़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ी सी नॉलेज ग्रैब कर लेता या कर लेती तो ये क्वेश्चंस मेरे निकल जाते, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, आते हैं क्वेश्चन, ये नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, उस पैसे को संदर्भित करता है जो पहले ही खर्च किए जा चुका है और जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, संक कॉस्ट कहेंगे, इंप्यूटेड कॉस्ट कहेंगे या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। संक कॉस्ट यानी कि डूबी हुई लागत, क्या होती है डूबी हुई लागत, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, ठीक है। किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक है। कब की गई थी, पूरा का पूरा हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी इनकी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, इमारत, पैसा, मशीन, औजार, इस तरह से मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में होती है, तो इसका आंसर है पैसा। अब इसका भी हमने पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है। और अगर हम ये बुकलेट की बात करें तो 143 पेजेस की ये बुकलेट है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आगे चल के आपको, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो इन्फ्लेशन कैसे आप छोड़ सकते हैं, उठाइए प्रीवियस पेपर किसी भी स्टेट का उठाइए, हिमाचल का उठा लो, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन की क्वेश्चंस की पीडीएफ देखिए 200 प्लस से पेजेस की है ये, ठीक है, 200 प्लस पेजेस, मतलब आपका इन्फ्लेशन तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्या गलत होगा आपका क्वेश्चंस? कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे तो इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में मिल गए।
आपको पढ़ने के लिए मिल गए, आपको टेस्ट लगाने के लिए मिल गए, लेक्चर्स आपको हमने बिल्कुल फ्री कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए, ये जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, डिफ्लेशंस होगा, मुद्रास्फीति में कमी होगी, सही है। मुद्रास्फीति में इनकी डिफ्लेशन वह स्थिति होती है। देखिए, आप जब ये पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश चल रहा है तो नीचे हिंदी चल रहा है, सही है। और ये कितने पेजेस की है, 200 प्लस पेजेस की है, इन्फ्लेशन की स्पेशली, ठीक है। इन्फ्लेशन के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेशन सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ने से, थोड़ा सा लेक्चर देखने से या वहाँ की बात घुमा फिरा के बताने से ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टीचिंग का एग्ज़ाम है, ये कोई स्टूडेंट वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आपने बच्चों को आगे चल के पढ़ाना है, ठीक है। तो एग्जामिनर वही देखिए आपको मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछने वाला है कि आप कितना एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, आपके पास कितना नॉलेज है इन क्वेश्चंस को टैकल करने का, सही है। तो क्योंकि क्रीम सिर्फ एग्ज़ाम में यहाँ पर पास होने वाली है, लेकिन उस क्रीम का हिस्सा बनना है तो सरकारी अध्यापक बैच आपके लिए है, हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक। बस ये बुकलेट्स आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने ये 3-4 बार रिवाइज कर दी, अच्छे से टेस्ट में ग्रो कर लिया, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, अब मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये भी 86 पेजेस की ये बुकलेट जो हमारी रेडी हुई है, ठीक है। कौन सा नियम ये कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, कौन सा कहता है, किसका कहता है, ठीक है। बैगनर का कहता है, ग्रिम का कहता है, ग्रेशम का कहता है, कीन्स का कहता है, ठीक है, ग्रेशम का कहता है। तो ग्रेशम के बारे में हमने यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता दिया, ताकि अगर क्वेश्चंस यहाँ से बन गया और मॉडिफाइड हो गया, पढ़ा होगा तो आंसर आपके पास होगा। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, ठीक है, तो उसकी क्या चीज़ होगी, निर्यात सस्ते हो जाएंगे और आयात महंगे हो जाएंगे, ठीक है। निर्यात महंगे हो जाएंगे और आयात सस्ते हो जाएंगे, निर्यात और आयात का मूल्य समान हो जाएगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात जो आपके महंगे हो जाते हैं यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पूरा का पूरा हमने आपको यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी है, ठीक है। अब देखिए, जीएसटी तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन जीएसटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मॉडिफाइड हो रहे हैं क्वेश्चन, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको ये सारे के सारे बुकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो जैसे कि भारतीय बैंक नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं मौजूद हैं, ठीक है। ये अगर क्वेश्चंस अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर दें, ठीक है। महात्मा गांधी वाली जो श्रृंखला 1996 क्वेश्चंस बने हैं, आप नहीं छोड़ सकते इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना है, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। जब लेकिन ऑप्शंस देख के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता क्या है, कंप्लीट हमने आपको बता दिया है। जब आप इस वे में तैयारी करेंगे, दिक्कत परेशानी मनी एंड बैंकिंग की 2 बुकलेट्स यहाँ पे बनी है, तो सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। टैक्सेशन उठाइए, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस पेपर्स का, ठीक है। अब देखिए, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किसी राष्ट्र की संपत्ति नहीं बढ़ाएगा, ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे, आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर मिल जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर से ज़्यादा ये बुकलेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। इवन हम यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना भी है अभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल पर जीएसटी लागू नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो भी हमने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत समाहित किया गया है, ठीक है। इनकी यहाँ पर सब नेम्ड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो कौन सा किया गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स, यानी कि प्रतिभूति लेन देन कर, ठीक है।
तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं अभी, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? कौन करता है? बी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री पूरा का पूरा हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में विद आर्टिकल्स के साथ दे दिया है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड भी होगा तब भी आपके पास आंसर बन जाएंगे, ठीक है। वस्तु यानी कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पूरा बता दिया है, ठीक है। और ये भी 60+ पेजेस की आपकी ये बुकलेट्स है, ठीक है। तो ये समानांतर, ठीक है, यानी कि पैरेलल इकोनॉमी किस कारण से उत्पन्न होती है? किस कारण से होती है? कर चोरी से उत्पन्न होगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आपको ये सारी की सारी बुकलेट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट्स की, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके, आपका इकोनॉमी, आपका ईवीएस, ठीक है, तो कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ज्योग्राफी की बुकलेट्स हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, तो उनका भी आप पूरा पूरा फ़ायदा लीजिए। कोई मंथली फीस नहीं है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब भी होगी तो किस तरह से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार के संदर्भ में कितने क्षेत्र प्रमुख हो सकते हैं? एक या अधिक, ठीक है, यानी कि सी 1 और मोर। ऐसा क्यों है? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, ठीक है, हमने आपको पूरा पूरा प्रॉपर बता दिया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी में आते जाते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें हम कहेंगे चर्निंग पुअर यानी कि चक्रित गरीब, ठीक है। ये क्या है चक्रित गरीब, चर्निंग पुअर क्या है? इसको हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में किया है। दादा भाई नौरोजी की बात यहाँ पे हो रही है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। किसके ऊपर? गरीबी रेखा, ठीक है। तो गरीबी रेखा के ऊपर ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी ये, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको इंक्लूड करके प्रॉपर वे में दे रहे हैं। भारत में गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा एक निर्वाह कारक उपयोग में लिया जाता है? इंटरनेट, शिक्षा, परिवहन, समानता यानी कि इक्वालिटी, सही होगा, सही आंसर होगा शिक्षा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम आपको एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर लैंग्वेज में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बुकलेट है, ठीक है, ये आपकी 30 पेजेस की ये बुकलेट रहेगी, ये वाली, ठीक है, पॉवर्टी वाली। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम आपको कंप्लीट यहाँ पर बता रहे हैं, सही है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 15 से लेकर 2024 तक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे लॉरेंज कर्व शोज क्या वक्र चीज़ें शो करेगा ये, ठीक है। आय वितरण शो करता है, ये क्यों करता है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल हमने एप्लीकेशंस पे ऊपर फ्री कर दिए हैं, वो जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो देखिए ये वाली इंडियन इसमें वो नेशनल इनकम और उसको मेजरमेंट करने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सही है। आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी से मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि लेक्चर से ज़्यादा ये बुकलेट्स इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास का मापक कौन सा है, सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, सोचिए ये 50+ से ज़्यादा पेजेस की आपकी ये बुकलेट रहेगी, ये वाली इस टॉपिक की, ठीक है। तो ये सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पूरा प्रॉपर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप सभी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करने की विधि नहीं है? मैट्रिक्स विधि। तो देखिए मैट्रिक्स विधि तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट मेथड क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इनकम मेथड क्या है, तो उसको भी हम भाई आपको पूरा प्रॉपर आपका एक्सपेंडिचर मेथड क्या है इसको भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी मॉडिफाइड हुआ उसके बाद आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में जीडीपी में डी का अर्थ, ठीक है, ये तो चलो थोड़ा छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको पूरा का पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर वे में दे रहे हैं। देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? कुल आय कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये क्वेश्चन बना था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पर कैपिटा इनकम वहाँ पे टिक किया था।
तो देखिए बाद में जब हम क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जब बनता है तो उसमें टाइम लगता है। ये सारा टाइम हम आपको दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से एक आधी बुक उठा के ले आएंगे इकोनॉमिक्स के, ना तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चंस प्रॉपर होंगे। फिर बात एग्जाम हॉल में इतनी होगी कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, क्वेश्चन तो ये सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सही है, क्योंकि आप सभी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सही है। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आपको सारी ही बुक्स के बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलेंगे, क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। डेली टेस्ट 100 से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं। सोचिए कितना। अब देखिए डिमांड एनालिसिस, ठीक है, मुद्रा की मांग का सिद्धांत किससे व्युत्पन्न होता है, ड्राइव, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शंस है, साथ में आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि और देखिए यहाँ पर सरल समझ के लिए, सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 लाइंस एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन की होती हैं, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल सके, सही है। तो ये किसी वस्तु को पाने की इच्छा जो उसे निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा और क्षमता से जुड़ी हो, क्या कहलाती है? क्या उसे हम सप्लाई कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे, डिमांड कहेंगे, या फिर इलास्टिसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? बताइए, सोचिए। उसको हम कहेंगे डिमांड। तो हमने कुछ ग्राफ के जरिए भी हमने आपको समझाने की कोशिश की होती है। ग्राफ को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लासेस तो आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दी हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8278723715 पर। किंक मांग वक्र पर किंक का बिंदु किसका संकेत करता है? क्वेश्चंस बने हैं ये, सही है। तो ये देखिए ये 100 प्लस पेजेस से भी ज़्यादा ये बुकलेट आपकी रहने वाली है इस टॉपिक की, ठीक है। तो सारी के सारे विषयों के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। बल्कि इंडियन इकोनॉमी नहीं, जितना भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, आपका लर्निंग स्किल्स आपके हो गए, उसके भी बुकलेट्स मैंने आपको एक बुकलेट्स दिखाई थी। 30 बुकलेट्स उसकी बनी है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पे वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, डेफिनेशन एंड नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जितने भी क्वेश्चंस डेफिनेशंस ऑफ नेचर इकोनॉमिक्स के हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐड ऑन किए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सारे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मेन्यू कास्ट और या स्टिकी प्राइस किससे संबंधित है, ठीक है। अगर आप एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस पेपर को तो वेल एंड गुड, लेकिन आप अपना पढ़ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और आप उनके अंडर पढ़ रहे हैं जो कि इस फील्ड के सब्जेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं, ठीक है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये क्लर्क जैसा एग्ज़ाम, जो जैसा एग्ज़ाम या फिर नॉर्मल बेस वाला एग्ज़ाम नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ टीचिंग का एग्ज़ाम है और यहाँ पर सिर्फ क्रीम निकलने वाली है, सही है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप निखर के आएंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली है। उस जितना ज़्यादा आप ग्रैब करेंगे क्वेश्चंस, अगर आप डेली अटेंड कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि ज़िंदगी आपकी सुधर जाएगी, बन जाएगी, सरकारी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही तो देखिए सारे के सारे हम कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ये सारे डेफिनेशंस ऑफ नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नई कल्याण अर्थशास्त्र यानी कि न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सामर्थ्य दृष्टिकोण अप्रोच किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? कैपेबिलिटी अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सी अमर्त्य सेन, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में हमने आपको बता दिया, ठीक है। सरल समझ यानी कि सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग भी हमने आपको 2 लाइन्स में अलग से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बुकलेट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, जो बताई हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर स्पेशली मैंने आपको ये दिखाई हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत बार चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी की बुकलेट्स में आपको दिखा चुका हूँ, आपको पॉलिटी की दिखा चुका हूँ, हिस्ट्री की दिखा चुका हूँ, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की दिखा चुका हूँ, ईवीएस की दिखा चुका हूँ, सही है। हिमाचल जीके की दिखा चुका हूँ और जियोग्राफी की प्रैक्टिस सेट में आपको दिखा चुका हूँ। और अब जियोग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड के ऊपर बुकलेट्स ये सितंबर से ये भी स्टार्ट होने वाला है। तो पीछे मत रहिए, ये सारा का सारा आप ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए 88 से ज़्यादा ये आपका क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। पहले इंग्लिश खत्म हो रहा है तो उसका हिंदी आ रहा है, इंग्लिश खत्म हो रहा है तो हिंदी आ रहा है, ठीक है, ताकि आप जो वो अच्छे से पढ़ सकें।
क्वेश्चंस भी साथ में इसमें इंक्लूडेड है। क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दी हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी लेनी है और ज़्यादा कि आपको सरकारी अध्यापक बैच में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होने वाली हैं, तो सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो व्हाट्सएप पे टाइम ले लेना टीम एक्सपर्ट से,